आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के राजनीतिक चेतना, जिसमें समाचार पत्र है, कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने आज़ादी में योगदान निभाया था। तो उसके जो भी राजस्थान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि जो ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका निर्माण कहाँ हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? अजमेर। कहाँ हुआ था? अजमेर। फिर हम सेकंड बात करते हैं स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट RS में और जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर हम बात करते हैं इवोल्यूशन अधिकारी और LDC के एग्ज़ाम आया हुआ है कि उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में ये अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो जो परोपकारिणी सभा थी, इसका स्थापना तो उदयपुर में हुई थी, बट बाद में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था। और परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1883 में। ठीक है, उदयपुर में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी उदयपुर में की गई थी। ये महिला सुपरवाइज़र और उद्योग प्रसार अधिकारी दोनों एग्जाम में आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी। तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर आपके खाद्य सुरक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। तो ये इसमें वर्ष पूछ लिया, ये है 1883 में। फिर हम बात करते हैं JN के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी। तो ये की थी जून 1865 में। फिर हम बात करते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था अजमेर में। फिर हम बात करते हैं RPSC थर्ड ग्रेड 2006 में आया हुआ है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो कौन सा था? सृजन, कीर्ति, सुधाकर था साप्ताहिक समाचार था। फिर हम बात करते हैं RS के एग्ज़ाम आया हुआ है कि राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह किसको माना जाता है। तो वो थे पंडित जाबुरमल शर्मा को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू जिले में हुआ था। ठीक है, और 1905 में इन्होंने जाबुरमल शर्मा ने ज्ञानोदय का संपादन भी आरंभ किया था। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आया हुआ है कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था बम्बई में हुआ था। फिर हम बात करते हैं कॉलेज व्याख्याता में क्वेश्चन आया है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था उदयपुर में हुआ था। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना मुख्य भूमिका निभाई थी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किकर द्वारा स्थापना की गई थी। फिर हम बात करते हैं ये RPSC LDC में आया हुआ है कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। जो भी बात की ऊपर वाला क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में हुई थी। और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर थे। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं RS प्री के एग्ज़ाम में आया हुआ है और कनिष्ठ एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, 1919 में। वापस वही सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत घुमा फिरा गया, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी एवं कीकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? ये किया गया था वर्धा में। फिर हम बात करते हैं RS के एग्ज़ाम आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो ये किया था ऋषिदत्त मेहता ने। फिर हम बात करते हैं स्कूल व्याख्याता और उद्योग प्रसार अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा समाचार पत्र था जिससे विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ था? तो इनका जुड़ा हुआ था राजस्थान केसरी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के कौन संस्थापक थे? तो उनके कौन संस्थापक थे? विजय सिंह पथिक थे। फिर हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यश वैभव की सा नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि ईसा है तो ये है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। आदर्श वाक्य किसका है? तो ये है नवीन राजस्थान समाचार पत्र का, और इससे विजय सिंह पथिक जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं RPC सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वो कौन सा था? तो वो था नवीन राजस्थान। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो ये था राजस्थान केसरी समाचार पत्र था। फिर हम बात करते हैं आपके LDC महिला सुपरवाइज़र और स्कूल व्याख्याता तीनों एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत भर में सरसित कर दिया था? तो वो था प्रताप समाचार पत्र। और इसका प्रकाशन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये प्रताप समाचार पत्र ये कानपुर से प्रकाशित होता था। फिर हम बात करते हैं JEN डिप्लोमा में आया हुआ है कि प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। फिर आपके RS और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं कि राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन है वो हुआ था दिल्ली में हुआ था। फिर हम बात करते हैं RPS LDC में आया हुआ है कि राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1919 में। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड मैथ में आया हुआ कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो वो थे जयनारायण जी व्यास। फिर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, AAO में भी आया हुआ है कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 1931 में। ठीक है, सीकर के जाटों ने इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट जेलर के एग्ज़ाम आया हुआ है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1877 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है AEN के एग्ज़ाम आया है कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ये उदयपुर में हुई थी। फिर इसकी स्थापना किसने की थी देश हितैषणी सभा की? तो वो की थी महाराणा सज्जन सिंह ने की थी उदयपुर में। फिर हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर और उद्योग निरीक्षक में आया हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का
संवर्धक नहीं था, तो वो था राजपूताना गजट था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आईए के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो ये सबसे पहले और सर्वाधिक पूछे तो अजमेर से ही थे। बट अगर सर्वप्रथम की बात करें तो वो मारवाड़ हो जाएगा। 1866 में मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ था जोधपुर से। फिर हम बात करते हैं जेईएन के एग्ज़ाम आया हुआ कि विद्यार्थी यूथ लीग 1929 में स्थापना किसने की थी। तो ये की थी टीकाराम पालीवाल ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो राजस्थान समाचार है वो मुंशी समर्थदास ने प्रारंभ करवाया था और 1889 में प्रारंभ करवाया था पहली बार। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यू में आया हुआ कि मुंशी समर्थदास सारण द्वारा अजमेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। वो था राजस्थान समाचार। फिर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेयरी हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रसारित किया था। तो वो कौन थे। वो रामनारायण चौधरी थे जिन्होंने डेयरी हेराल्ड और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र थे उसमें सीकर के जो भी किसान थे उनकी समस्याओं को प्रकाशित करवाया था। तरुण राजस्थान के अगर संस्थापक की बात करें तो वो थे शोभालाल गुप्ता और रामनारायण चौधरी। फिर हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। उसमें क्वेश्चन आया हो कि शुरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की थी। तो ये की थी 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास द्वारा। फिर हम बात करते हैं संरक्षण अधिकारी में आया हुआ है कि सर्व हितकारिणी सभा शुरू की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी स्वामी गोपाल दास ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लैब असिस्टेंट में आया हुआ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। तो वो थे गंगा सिंह जी। फिर डब्ल्यू में आया हुआ है कि नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे गंगा सिंह जी। फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ कि मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। तो ये है कर्पूर संत पुलिस से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं जेईएन के एग्ज़ाम आया हुआ कि उदयपुर में महिला मंडल 1935 में स्थापना किसने की। तो ये की थी दयाशंकर क्षत्रिय ने की थी। फिर हम बात करते हैं व्याख्याता और जेल प्रहरी में आया हुआ है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1934 में 1934 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी विष्णुलाल पांड्या ने की थी। फिर हम बात करते हैं जेईएन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ कि हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया। तो ये थे हरविलास शारदा। फिर हम बात करते हैं जेईएन के एग्ज़ाम में आया हुआ कि वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी। तो ये की थी अजमेर में। फिर हम बात करते हैं कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई। तो ये की गई थी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। फिर आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वो कौन सा था। अजमेर था। फिर अजमेर से कौन कौन से समाचार पत्र है और उनके क्या क्या कौन कौन संस्थापक है ये भी आपके बार बार क्वेश्चन आता है। तो एक बार ये भी आप पढ़ लेना। हम बात कर लेते हैं एक बार कि राजपूताना गजट 1882 में ये मौलवी मुराद अली ने प्रकाशित करवाया था, संस्थापक थे। फिर अपन देश हितैषी समाचार पत्र की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे मुंशी मुन्नीलाल शर्मा थे। और राजपूताना गजेटियर जो 1885 में प्रकाशित हुआ था उसके संस्थापक थे मौलवी मुराद अली। फिर बात करते हैं राजपूताना हेराल्ड है 1885 में आया था, उसके संस्थापक थे हनुमान सिंह। फिर बात करते हैं राजस्थान टाइम्स के, उनके संस्थापक थे बख्शी लक्ष्मण दास और ये प्रकाशित 1885 में हुआ था।
और राजस्थान पत्रिका है, ये भी 1885 में प्रकाशित हुआ था। इसके भी संस्थापक थे बख्शी लक्ष्मण दास। फिर हम बात करते हैं राजपूताना समाचार के, जिसके संस्थापक थे समर्थदास सारण। फिर हम बात करते हैं नवीन राजस्थान के 1921 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी थे। फिर अपन बात करते हैं नवीन राजस्थान जो 1922 में, इनके थे विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, फिर बात करते हैं तरुण राजस्थान की, जिसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने 1923 में। और दैनिक ज्योति नवज्योति है, उसकी स्थापना 1930 में दुर्गा प्रसाद चौधरी ने की है। तो एक बार आप इनको वापस पढ़ना, और इसी पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कि कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है कि मिलान करो। राजपूताना गजट है, ये मौलवी मुराद अली ने संपादक थे। अगर आपको एक याद हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, एक दो याद होंगे तो। जैसे राजस्थान समाचार है तो उसके समरदान थे संपादक। राजस्थान केसरी के विजय सिंह पथिक है। अग्निबाण है तो उसके संपादक कौन है? जयनारायण जी व्यास है। फिर अपन बात करते हैं आरएस और एलडीसी में भी आया हुआ है कि इनके सन पूछ ली कि राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी है उसकी हुई थी 1923 में। और जो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और नरेंद्र मंडल इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। नरेंद्र मंडल की स्थापना आप याद रखना 1921 में हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि समाचार पत्र और उसका स्थान पूछा है कि वो कहाँ से प्रकाशित होता था। तो जो जय हिंद है समाचार पत्र, ये कोटा से प्रकाशित होता था। ठीक है, जो तरुण राजस्थान है वो ब्यावर से प्रकाशित होता था। और नवीन राजस्थान है वो अजमेर से प्रकाशित होता। और राजस्थान केसरी का वो 1919 में वर्धा से प्रकाशित हुआ था। फिर हम बात करते हैं AAO में आया हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। कि विजय सिंह पथिक है, उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी। शानमल चुराना है, इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारट है, उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। और जो हरिभाऊ उपाध्याय थे उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की थी अटुंडी में। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो थे राजनीतिक चेतना के बारे में थे। उनके समाचार पत्र हो गए कौन कौन से थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनकी स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन क्या बार बार एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ एग्ज़ाम जो लिखे हुए हैं उनके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बार इनको आप ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि 40% लगभग क्वेश्चन वही रिवाइज होते हैं। बाकी 60% में 10% करंट अफेयर्स वगैरह के आ जाते हैं। और बाकी लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो कट ऑफ कितनी जाती है आपके एग्ज़ाम्स में? या 70% आती है, तो 40% यहाँ से हो जाएंगे। फिर 10% करंट का मान लो, तो फिर बचते कितने हैं? 30% है। वो आप अगर कोई भी नोट्स पढ़ोगे बार बार तो उसमें से क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होता है उसके आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लो तो भी आपके लगभग सही होने के चांसेस रहते हैं और सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। बजट हो गया या फिर आर्थिक समीक्षा है, उसको आप पढ़ोगे, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बैठते हैं, वो करंट का ही पार्ट है। और ये सारे क्वेश्चन पढ़ते हो तो लगभग आप सिलेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, जैसे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें लगभग 50 या 60% के अराउंड अगर जिसके मार्क्स है तो उसका लगभग सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये आज के अपने राजनीतिक चेतना के क्वेश्चन हो गया। आप इनको एक बार रिवाइज कर देना। और जो भी नोट्स टाइप के है कि ये हो गया समाचार पत्र और उनके संस्थापक डेट, तो ये अपनी जो भी बुक है, नोटबुक है, उसमें ज़रूर नोट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।